हे गाइस, वेलकम बैक। कहते हैं कि बेहतरीन कल के लिए अतीत का अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल आज पर निर्भर करता है, ना कि बीते हुए कल पर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में हॉर्टिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, गेंदे की फैमिली का नाम क्या है? ऑप्शन कंपोजिटी, इरिडेसी, रोजेसी या एलिएसी। आपको हर क्वेश्चन करने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कंपोजिटी। ऑप्शन ए कंपोजिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम की प्रसारण विधि क्या है? कोम्स, रूट सकर्स, सीड या रनर्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूट सकर्स। नेक्स्ट, अफ्रीकन गेंदा है ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या डाइप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड है। गेंदे की कई प्रकार की किस्म हैं। इंडिया में मुख्यतः 2 किस्म उगाई जाती, एक अफ्रीकन और एक फ्रेंच गेंदा। तो इसमें से आपको अफ्रीकन गेंदा है क्या है, टेट्राप्लॉइड है या टाइप्लॉइड है, डाइप्लॉइड है या हेक्साप्लॉइड है। तो जो अफ्रीकन गेंदा है वो हमारा डाइप्लॉइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीकन गेंदा की किस्म है स्टार ऑफ इंडिया, बटर स्कॉच या क्राउन ऑफ गोल्ड। तो अफ्रीकन गेंदा बताना है, और अभी बताया कि जो गेंदा है किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, बाय सीड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्राउन ऑफ गोल्ड जो किस्म है अफ्रीकन गेंदा की है। पहली और ए और जो बी है स्टार ऑफ इंडिया और बटर स्कॉच, ये दोनों फ्रेंच गेंदा की किस्म है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, डायना किसकी किस्म है? ग्लोडियलस, गुलदाउदी या मेरीगोल्ड या रोज। तो ये किसका है? अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि डायना किसकी किस्म है, गुलदाउदी। नेक्स्ट, गेंदा की उत्पत्ति स्थान है यूएसए, मैक्सिको, चाइना, इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेंदा की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मैक्सिको में है। अच्छा, गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम की ओरिजिन प्लेस कहाँ है? ऑप्शन यही है, यूएसए, मैक्सिको, चाइना, इंडिया। बताना है। तो इसका जो गुलदाउदी का है कहाँ है? चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश को फ्लावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? यूएसए, मैक्सिको, चाइना, इंडिया। किस देश को फ्लावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? यूएसए, मैक्सिको, चाइना, इंडिया। तो किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए को फ्लावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाब यानी गुलाब के रोपण के लिए अच्छा समय क्या है, यानी बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग? सितंबर टू अक्टूबर, नवंबर टू दिसंबर, जून टू नवंबर या जनवरी टू फरवरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लांटिंग का जो बेस्ट समय है वो ऑप्शन ए। अगर प्रूनिंग का पूछ लिया जाए गुलाब में तो इसका हो जाएगा मिड अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब की थोर्नलेस या कांटे रहित किस्म है? पूसा मोहित, तुषार, क्रिम्सन ग्लोरी, फर्स्ट रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कांटे रहित किस्म है पूसा मोहित, और एक सुचित्रा जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछी जा चुकी सुचित्रा। ये दोनों जो हैं गुलाब की कांटे रहित किस्म है। और जो तुषार है यह वाइट फ्लावर की किस्म है, और क्रिम्सन ग्लोरी
और फर्स्ट रेड, ये दोनों रेड कलर की वैरायटी हैं। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धा जयंती पार्क न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, किस गार्डन का एग्जाम्पल है? मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन या जापानीज गार्डन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापानीज गार्डन का यह एग्जाम्पल है, बुद्धा जयंती पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? या इसे कहते हैं नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जम्मू कश्मीर, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, इसमें से आपको बताना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मथुरा, आगरा, मैसूर, लखनऊ। बाई ऑप्शन जाओगे तो 100% रॉन्ग करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर में सिचुएटेड है वृंदावन गार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पालक की बीज दर कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 से 25 केजी, 30 से 40 केजी, 15 से 20 केजी, 5 से 6 केजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालक की सीड रेट कितनी है? 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। अच्छा, पालक का साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम क्या है? पालक का बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसका इजी है, बीटा वल्गेरिस। वैरायटी क्या है? बेंगालेंसिस। ठीक है। और इसकी 3-4 जो वैरायटी हैं जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, जैसे आल ग्रीन, पंजाब ग्रीन, पंत कंपोजिट फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मटर की पहली बोनी किस्म कौन सी है? अपर्णा, टाइप 163, सेल्विया, बोनबिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो यह मटर की जो पहली बोनी किस्म है, यह पिडग्री सिलेक्शन से, मतलब पिडग्री सिलेक्शन के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपर्णा जो है पहली बोनी किस्म है। और सेल्विया के बारे में आप जानते ही होंगे कि इसकी जो संपूर्ण फली होती है खाने योग्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मटर की कौन सी किस्म उपयुक्त है डिहाइड्रेशन के लिए? HFP यानी अपर्णा, सेल्विया, अलास्का, बोनबुले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोनबिले, जो डिहाइड्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की परिपक्वता किससे मापी जाती है? पीजोमीटर, पिक्नोमीटर, लाइसीमीटर या टेंड्रोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेंड्रोमीटर के द्वारा मटर की परिपक्वता मापी जाती है। तो मटर मतलब हम 2 तरीके से लगाते हैं, एक तो सब्जी के पर्पज के लिए और दूसरा फील्ड में यानी दाल के पर्पज के लिए। तो आपको बताना है कि वेजिटेबल, अगर हम वेजिटेबल पर्पज के लिए लगाते हैं तो सीड रेट कितनी होती है, और यदि फील्ड पी के लिए लगाते हैं तो सीड रेट कितनी होती है। तो अगर हम वेजिटेबल पर्पज के लिए लगाएंगे तो 80 से 100 केजी, और यदि हम फील्ड पी के लिए लगाएंगे तो 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कद्दू की बीज दर कितनी है? कद्दू की बीज दर कितनी है? ऑप्शन ए 2.5 से 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर, 3.5 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन सी 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 से 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कद्दू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24, 40, 22, 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी होती है? 40। और कद्दू का उत्पत्ति स्थान कहाँ? मैक्सिको, जो मैंने इसी क्वेश्चन में लिख दिया है। और इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जैसे अर्का चंदन, अम्बली, और एक पिंक बनाना, और पूषा विश्वास, पूषा विकास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिज गार्ड तुरई, तुरई कई प्रकार की होती है, उसमें से आपको रिज गार्ड तुरई का बॉटिकल नेम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लूफा एक्यूटिंगुला, एक्यूट या एक्यूट एंगुला कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज की मात्रा केजी प्रति हेक्टेयर स्पंज गार्ड की बताना है। स्पंज गार्ड मैंने क्या, एक तुरई की ही किस्म है जिसका बॉटिकल नेम क्या होता है, लूफा सिलेंड्रिकल। और 2n कितने होते हैं, 26। इसमें तुम्हें सीड रेट बतानी है। आपके पास ऑप्शन है 2.5 से 3.5, 3.5 से 5, 5 से 6.5, 1 से 1.5। तो इसका जो है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 2.5 से 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर। और रिज गार्ड के होता है ऑप्शन बी। अगर रिज गार्ड की पूछे जाता कि सीड रेट कितनी, तो 3.5 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूषा चिकनी, पूषा स्नेहा, पूषा सुप्रिया, काशी दिव्या किसकी किस्म है। रिज गार्ड, बोटल गार्ड, बिटर गार्ड या स्पंज गार्ड। बोटल गार्ड लौकी को कहते हैं, बिटर गार्ड करेला को कहते हैं। और रिज गार्ड और स्पंज गार्ड दोनों तुरई की किस्म है, प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पंज गार्ड की ये सारी किस्म है, जिसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म है, पूषा चिकनी, पूषा स्नेहा, पूषा सुप्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौकी की बीज दर कितनी है और सीड जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 से 30 सेंटीग्रेड। तो आपको बताना कि इसकी सीड रेट बोटल गार्ड की कितनी है। ऑप्शन है 3 से 6 केजी, 5 से 6 केजी, 2.5 से 3.5 और ऑप्शन डी है 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किस्में हैं, जैसे पूषा समर प्रोलोफिक लॉन्ग है एक, और पूषा मंजरी, पूषा मेघदूत और सम्राट, जो सम्राट है हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी, और एक पूषा संदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्का हरित, पूषा दो मौसमी, पूषा विशेष, को फर्स्ट, एमडीयू फर्स्ट किसकी किस्म है। लौकी, तुरई, करेला या ककड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेला। करेला का बॉटिकल नेम क्या है, मोर्डिका चिरंटिया। अच्छा 2n कितने हैं करेला में, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 22, 14, 16 या 20। तो कितना है, ऑप्शन ए, यानी 22 करेला में क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूषा समर प्रोलोफिक लॉन्ग। अभी मैंने बताया यह इंपॉर्टेंट किस्म है, किसकी किस्म है, लौकी, तुरई, करेला या ककड़ी। तो ये किसकी किस्म है, लौकी की। और कौन सी किस्म मैंने बताई थी जो इंपॉर्टेंट है, पूषा समर प्रोलोफिक लॉन्ग, पूषा मंजरी, पूषा मेघदूत, सम्राट और पूषा संदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूषा संयोग जापानीज लॉन्ग ग्रीन किसकी किस्म है। खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी। इसी में से आपको बताना इंपॉर्टेंट किस्म है। तो यह किसकी किस्म है, पूषा संयोग जापानीज लॉन्ग ग्रीन। तो ये किसकी किस्म है, ऑप्शन सी, खीरा। खीरा का बॉटिकल नेम क्या है, कुकुमिस सटाइवस। क्या है, कुकुमिस सटाइवस। और सीड रेट की बात की जाए तो सीड रेट कितनी है, 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर। और वैरायटी हमने बताई दी, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पूषा संयोग जो है गाइनोसियस वैरायटी है और जापानीज लॉन्ग ग्रीन, और एक वैरायटी पूषा वर्खा और एक पूषा उदय। ये 4 किस्में इंपॉर्टेंट हैं और एक 5वीं किस्म है प्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्गापुर मधु किसकी किस्म है, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी। तो अगर दुर्गापुर लिखा हो तो 2 ही की किस्म हो सकती है,
या तो खरबूजा की या तरबूज की। तो दुर्गापुर मधु किसकी किस्म है? ऑप्शन ए खरबूजा की है। तो खरबूजा की सीड रेट कितनी होती है? 1.5 से 2 kg प्रति हेक्टेयर। ये डिबलिंग विधि से कर रहे हैं तो 1 kg प्रति हेक्टेयर। और दुर्गापुर मधु और भी काफ़ी वैरायटी, जैसे हरा मधु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट वैरायटी है, अर्का राजहंस, और एक पंजाब हाइब्रिड, और एक पूषा मधुरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरबूजे की बीज दर कितनी है? तो अभी मैंने बता दी 1.5 से 2 kg प्रति हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड पंपकिन बीटल का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? क्योंकि यह कुकुरबिटस फैमिली में जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं उसमें से मतलब हर एक वेजिटेबल में लगने वाला यह कीट है, इंपॉर्टेंट कीट है कुकुरबिटेसी फैमिली का। रेड पंपकिन बीटल का साइंटिफिक नेम बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंटेनी किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट है। लहसुन, मूली, गाजर, सलजम। तो एक इसकी गाजर, और गाजर की सीड रेट कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर की सीड रेट कितनी? 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर। और गाजर की और इम्पोर्टेंट किस्म यदि याद हो, जैसे पूषा केसर, पूषा मेघाली और पूषा यामदग्नि, ये 4-5 इम्पोर्टेंट है। और ये तो हो गए। और जिसमें पूषा मेघाली है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, हाईएस्ट विटामिन ए किसमें? पूषा मेघाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, गाजर का मतलब फल प्रकार किस टाइप का है? सीजोकार्प होता है। क्या होता है? सीजोकार्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्ब डेवलपमेंट के लिए कितना तापमान चाहिए? यानी प्याज में बल्ब डेवलपमेंट के लिए कितना तापमान चाहिए? 15 से 21 सेंटीग्रेड, 20 से 25 सेंटीग्रेड, 10 से 12 सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 से 21 सेंटीग्रेड। अगर हमें सीड जर्मिनेशन की बात हो रही है तो 20 से 25 सेंटीग्रेड प्रति हेक्टेयर। और फ्लावर इंडक्शन के लिए चाहिए 10 से 12 सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें विटामिन कौन सी पाई जाती है? प्याज में। तो प्याज में विटामिन कौन सी पाई जाती है? विटामिन बी। और 2N नंबर कितने होते हैं? चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, बताना है 16, 14, 8 या 24। 16, 14, 8, 24 प्याज में 2N नंबर बताने हैं। तो कितने होते हैं 2N नंबर? 16। और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? सेंट्रल एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज को काटते समय आंसू किस तत्व के कारण निकलते हैं? एलिनिएज, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, 1 प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड या क्यूरेसिटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एलिनेज जो होता है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है प्याज में, उसका नाम क्या है? एलिनेज। और ये जो है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये जो इसमें तीक्ष्णपन होता है प्याज में, उसके रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लेकिन आंसू किस तत्व के कारण निकलते हैं? 1 प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड। और क्यूरेसिटिन, आपको पता है कि प्याज का जो पीला रंग होता है वो क्यूरेसिटिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की कौन सी किस्म दोनों सीजन में उगाई जाती है? मैंने भी बताया जो प्याज है रबी सीजन में भी उगाया जाता है और खरीफ सीजन में भी उगाया जाता है। अगर बात करें रबी सीजन, तो रबी सीजन के लिए सीड रेट होती है 10 से 12 और खरीफ सीजन के लिए होती है 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। चलिए आपको बताना है कि दोनों किस्म मतलब दोनों सीजन में उगाई जाने वाली किस्म कौन सी? अर्का प्रगति, अर्का कल्याण, पूसा रेड या N53।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्का बिंदु किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, तो किसकी है? प्याज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्ता गोभी में किस प्रकार का फल पाया जाता है? कैप्सूल, सिल्कुआ, सीजोकार्प या पीपो? तो किस प्रकार का पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पत्ता गोभी में सिल्कुआ प्रकार का, जितने भी मतलब कृषि फ्री में सिल्कुआ किसका भी, और सरसों का यानी मस्टर्ड का भी फल प्रकार किस तरीके का होता है? सिल्कुआ। कैप्सूल, कैप्सूल किसका होता है? भिंडी और आंवला। और सीजोकार्प अभी मैंने बताया किसका? गाजर का। और पीपो बटरमेलन यानी तरबूज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अगेती किस्म है फूल गोभी की? पूसा सिंथेटिक, पंत शुभ्रा, पूसा स्नोवाल या पूसा केतकी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूसा स्नोवाल। और जिसमें भी स्नोवाल लगा हो वो लेट वैरायटी हैं, और ये पूसा सिंथेटिक और पंत शुभ्रा ये दोनों मिड वैरायटी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, फूल गोभी की एक सीड रेट बता दो। फूल गोभी की सीड रेट कितनी होती है? 450 से 700 केजी प्रति, सॉरी केजी नहीं, ग्राम प्रति हेक्टेयर। 450 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समर के लिए भिंडी की बीज दर कितनी होती है? स्प्रिंग समर के लिए भिंडी की बीज दर कितनी होती है? 8 से 10, 18 से 20, 5 से 10 या 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। स्प्रिंग समर में बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर पूछा जाए खरीफ सीजन के लिए, तो खरीफ सीजन के लिए ऑप्शन हो जाएगा 8 से 10। तो भिंडी का फल प्रकार किस टाइप का होता है? अभी बता दिया, कैप्सूल। और इसमें आयोडीन, मतलब आयोडीन गुड सोर्स होता है, अच्छा सोर्स होता है। इसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किस्म है, जैसे पूसा स्वानी और पूसा मखमली, प्रवनी क्रांति, अर्का अनामिका और आजाद क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, लखनऊ, कालीकट या मुजफ्फरपुर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लखनऊ में सिचुएटेड है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराकल फ्रूट किसे कहते हैं? कीवी फ्रूट, कोकोया, कोकोनट या बनाना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कीवी फ्रूट को हम मिराकल फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट, किस फल में B2 यानी विटामिन B2 राइबोफ्लेविन सबसे अधिक पाया जाता है? काजू, बेल, पपीता, आम? तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? बेल में। और विटामिन B1 की बात की जाए तो काजू में सबसे ज़्यादा विटामिन B1 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल में सबसे ज़्यादा फैट % पाया जाता है? काजू, बादाम, अखरोट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर किस तत्व के कमी के कारण होता है? इजी क्वेश्चन है और शायद इजी क्वेश्चन के वजह से हम कभी कभी ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं। नाइट्रोजन, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अमरूद का पीलापन, यहाँ पे अमरूद लिखा है क्वेश्चन नंबर 44 में। अमरूद का पीलापन किस तत्व के कारण होता है? क्यूरेसिटिन, करक्यूमिन,
कैरकाजेंथिन और जेंथोफिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो चारों ऑप्शन है पीलेपन से ही संबंधित है, जिसमें आपको क्यूरेसिटिन का तो पता ही होगा, प्याज का जो पीला का रंग होता है वो क्यूरेसिटिन के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरकाजेंथिन पपाया का और करक्यूमिन उसका हल्दी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक्टीरिया और फंगई की वृद्धि को जांचने के लिए किस प्रकार का फल परिरक्षक का प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटावाइसल्फेट यानी KMS और सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी, ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पोटेशियम मेटावाइसल्फेट से हम बैक्टीरिया और फंगई की वृद्धि को जांचते हैं। अगर बात सिर्फ ईस्ट की होती तो ईस्ट से जो हम जांचते हैं किसे, सोडियम बेंजोएट से हम ईस्ट की वृद्धि को नापते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया था, बैक्टीरिया और फंगई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली में कितने प्रतिशत अम्लता होनी चाहिए, यानी एसिडिटी जेली में कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो कितने परसेंट होनी चाहिए? ऑप्शन बी, 0.75 से 0.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में वेपोर हीट ट्रीटमेंट यानी BHT किस कीट को रोकने के लिए सुझाव दिया जाता है? मिलीबग, फ्रूट फ्लाइज, स्टोन बीबल। ऑप्शन डी, बी और सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके रोकने के लिए सुझाव दिया जाता है? भाप हीट ट्रीटमेंट कह सकते हैं, वेपोर माने भाप, यानी ऑप्शन डी, बी और सी, यानी फ्रूट फ्लाइज और स्टोन बीबल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आम्रपाली किस्म कहाँ से विकसित है, यानी कहाँ से विकसित की गई है? आम्रपाली किस्म कहाँ से विकसित की गई है? IIHR, CISTH, ICAR या IARI? एक डॉर्फ वैरायटी है जिसके स्पेसिंग के लिए हम 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IARI। अगर IARI और ICAR दोनों ऑप्शन में है तो सबसे लगाया क्या जाएगा? ऑप्शन डी, यानी IARI। अगर ऑप्शन में ICR ही है और IARI नहीं है तब ICR ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में क्वारंटाइन कीट किसे कहते हैं? स्टोन बीबल, मिलीबग, फ्रूट फ्लाइज या स्टेम बोरर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वारंटाइन कीट किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? स्टोन बीबल को, मैंगो स्टोन बीबल को क्वारंटाइन कीट कहते हैं। क्वारंटाइन। आम में मिलीबग वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी मिलीबग का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रिस्का। अच्छा, आम से 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आम में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? गुणसूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? चलो ऑप्शन में दे रहा हूं, 24, 40, 36, 48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 40 गुणसूत्र होते हैं। तो आज के लिए हम 85 क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेशन में होंगे और लगभग इस वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे UPPCS जो एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम है। इसमें लगभग हम इस वीडियो सीरीज में हॉर्टिकल्चर की ही बात करते हैं। लगभग 2000 क्वेश्चन तक टारगेट है कि 2000 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे एग्ज़ाम तक, जो 30 मई को प्रस्तावित है। अगर वायरस के वजह से अगर एग्ज़ाम डिले होता है तो क्वेश्चन और भी बढ़ेंगे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।